सुप्रभात बच्चों। आज हम अपना एक नया पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। हिंदी का पाठ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। आप नई चीज़ सीखेंगे इसमें। पाठ का नाम है मुल्ला नसीरुद्दीन। एक व्यक्ति का नाम है ये, जो कि बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही चालाक है। और ये कहानी हमारी पाठ्य पुस्तक स्निग्धा में पाठ 12 के दी हुई है। तो बच्चों, आप ये देख रहे हैं, एक काम मुल्ला नसीरुद्दीन, एक काम वकील। अब इसका क्या मतलब है? मुल्ला नसीरुद्दीन तो आपने समझ लिया कि इस व्यक्ति का नाम है, लेकिन ये एक काम की क्या है? एक काम की का मतलब होता है ऐसे नाटक। ये जो कहानी है, ये भी कहानी नहीं, ये एक नाटक है। ऐसा नाटक जिसमें एक ही पात्र सारे पात्रों का कार्य निभा देता है, उसे कहते हैं एकांकी। अब इसका पाठ को पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप अकेले हैं और अकेले इस भूमिका को आप निभाएंगे तो कितनी तरह तरह की आपको बोलने का तरीका आएगा। कुछ ये एक चुनौती है, ये कह के पीछे मत हटिए कि हम कैसे कर पाएंगे। एक चुनौती है। जैसा कि देखिए, मैंने एक स्लोगन लिखा है, चुनौतियों को स्वीकार करो। जो भी चुनौती आपको मिलती है, कोई ऐसा कार्य आपको मिलता है जिसमें आपको डाउट भी लगता है कि कैसे कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप उसे नकारात्मक मत लीजिए, आप उसे सकारात्मक ही लीजिए और उसे करने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या शिक्षा। क्या तो आप उस कार्य में सफल हो जाएंगे या फिर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चों, एक चीज हमेशा याद रखो कि हार कभी नहीं होती है। हम जब खेल में भी आप लोग जाते हैं तो आप कहते हैं कि मैं जीत गया और दूसरा आपको कहता है मैं हार गया। नहीं बच्चों, नेगेटिव सोच को अपने जीवन से निकाल फेंको। हारता कोई नहीं है, कोई जीतता है तो वो कुछ ज्यादा समझदार होता है, और जो हार जाता है, जो अपने आप को कहता है कि मैं हार गया, वो असल में हारा नहीं है, उसने कुछ सीखा है। उसे अपनी जो कमियां थी वो सामने जीतने वाले ने, जिसे आप लोग जीत का श्रेय देते हैं, उसने आपको आपकी कमियां एक दर्पण की तरह दर्शाई है। तो अब आपको करना क्या है? क्या हार गए बोल के आंसू टपकाना है? बिल्कुल नहीं। आपको उन गलतियों को सुधारना है। जो कमियां आपके अंदर हैं, उस कमी को ही अपनी ताकत बना लीजिए और वो कमियां आपकी दूर हो जाएंगी। तो देखिए, एक दिन लोग आपको कहेंगे कि वो जीत गया। इसीलिए कहा गया है कि चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या फिर शिक्षा। इसमें कहाँ लिखा है कि या तो आप जीत जाओगे या आप हार जाओगे? बिल्कुल नहीं, आप कुछ सीखोगे। तो आइए हम ये नाटक, एकांकी नाटक आरंभ करते हैं। आप देखिए मैं इसे कैसे पढ़ती हूँ, मैं भी प्रयास कर रही हूँ, शायद आपको समझ में आए कि मैं दूसरा पात्र का अभिनय कर रही हूँ अभी। तो हम आरंभ करते हैं। पर्दा उठता है। प्रथम दृश्य यानी पहला सीन, जो आप पिक्चर में नहीं देखते पहला सीन, वैसे ही नाटक में भी पहला सीन होता है, यानी प्रथम दृश्य। तो एक सूत्रधार होता है जो कि कहानी के सूत्र को जोड़ते रहता है। एक सूत्रधार होता है, वो पहले आपको कहानी की भूमिका बता देता है, क्या होने वाला है। इससे जो दर्शक होते हैं वो बहुत सहजता से पूरी कहानी को समझ जाते हैं। तो अभी सूत्रधार कह रहा है, ईरान के बादशाह का दरबार लगा है। बादशाह अपने मंत्रियों, विद्वानों, काजियों के साथ बैठे। तभी दरबार में दूसरे देश से एक अन्य विद्वान पधारते हैं। ये बोलकर सूत्रधार किनारे हो जाता है। बादशाह सलामत, मैं सुदूर चीन देश से आया हूँ। मैंने आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता के अनेक किस्से सुने हैं। अपने विद्वानों से मेरे 3 प्रश्नों के जवाब दिलवाइए और मुझे संतुष्ट कीजिए। दरबारियों की प्रशंसा सुनकर बादशाह की खुशी का ठिकाना न रहा।
आपके 3 प्रश्न क्या हैं? सज्जनों, आप लोग ध्यान से सुनिए। मेरे प्रश्न हैं, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? आकाश में कुल कितने तारे हैं? मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? प्रश्न सुनकर सबकी अकल चकरा गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी नजरें नीची करके बैठे। कोई एक भी प्रश्न का जवाब न दे पा रहा। अब विद्वान हैरान हो गया। उसने कहा, अरे यहाँ तो सभी चुप बैठे हैं। बादशाह सलामत, क्या आपके दरबार से मुझे बिना जवाब पाए ही वापस लौट जाना होगा? बादशाह सिर हिलाते, नहीं नहीं, आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। मैं अभी मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको मायूस नहीं करेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया जाए। जो हुकुम जान बना। अब दूसरा दृश्य आरंभ होता है। दूसरे दृश्य में क्या है कि मुल्ला नसीरुद्दीन जो है वो गधे पर सवार होकर दरबार में आते हैं। देखिए, बादशाह सलामत, आपका सेवक हाजिर है, हुक्म दीजिए। अब बादशाह कहते हैं, मुल्ला जी, ये विद्वान सुदूर चीन से आए हैं। इनके सवालों का जवाब कोई भी नहीं दे सका। अंत में जाकर आपको बुलाया है। राज्य की इज्जत अब आपके हाथ में है। अब मुल्ला नसीरुद्दीन विद्वान से कहता है, विद्वान महोदय, पूछिए अपना पहला सवाल। विद्वान अकड़ के कहता है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? मुल्ला अपने हाथ की लाठी को अपने गधे के चारों तरफ घुमाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, इस गधे के पीछे वाले दाहिने पांव के नीचे है। विद्वान को छटपटा लगा तो विद्वान ने घोड़ी चढ़ाई और कहा, लेकिन इसका क्या सबूत? नसीरुद्दीन ने कहा, विश्वास ना हो तो मंगाइए गज और आप खुद पृथ्वी के दोनों सिरों को नाप कर देख लीजिए। जरा सा भी अंतर आए तो बताइए। विद्वान उलझन में पड़ गया। अच्छा, ठीक है, अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दें। आकाश में कुल कितने तारे हैं? मुल्ला ने सपाट से कहा, मेरे इस गधे के शरीर पर जितने रोए हैं उतने। इस गधे के रोए आपने कब गिने? जब आपने आकाश के तारे गिने तभी। ठीक है, अब मेरे तीसरे सवाल का उत्तर दीजिए। मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? यह बिल्कुल आसान सवाल है। मेरे इस गधे की पूंछ में जितने बाल हैं उतने आपकी दाढ़ी में हैं। न एक भी बाल कम और न एक भी बाल ज्यादा। लेकिन इसका सबूत क्या है? इसको प्रमाणित करना हो तो मैं आपकी दाढ़ी और गधे की पूंछ का एक एक बाल उखाड़ता हूं। उखाड़ू तो
विद्वान घबरा जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, प्रमाणित करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं हारा, आप। बादशाह के तो खुशी का ठिकाना नहीं था, वो प्रसन्न हो गए। वाह क्या बात है मुल्ला जी, आप वाकई हाजिर जवाब हैं। और सभी दरबारी अब दरबार का अपने करते हैं, वाह 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 वाह, और यही पर्दा गिर जाता है। तो ये हुआ एकांकी नाटक। आपको उत्तरों से समझ में आ रहा होगा, मैंने अपना स्थान चेंज किया था। जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो जब वो हमें सामने सामने होते हैं, इसलिए उनका स्थान मैंने चेंज किया। शायद आपको पता चल गया होगा कि अब मैं किसके विषय में बोल रही हूँ, अब किसका अभिनय कर रही हूँ। तो बच्चों, आप लोगों को ये पाठ इसी तरीके से पढ़ना है और समझना है एकांकी नाटक किस तरह के होते हैं। बच्चों, बुद्धि और चालाकी से सभी समस्याओं का उपाय ढूंढना संभव है। अब आपने देखा, मुल्ला नसीरुद्दीन हाजिर जवाब तो था ही, पर उसे क्या पता था कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेगा जिसका उत्तर देना मुश्किल होगा। क्या उन्होंने सही उत्तर दिए थे? नहीं, लेकिन उनकी बुद्धिमानी, उनकी चालाकी, उसने चीन से आए हुए विद्वान को मूर्ख बना दिया और उसे पता भी नहीं चला। उसने जो प्रश्न किए उसने उत्तर के साथ उसी से दूसरे प्रश्न कर दिए। अब वो सोचने लगा कि आकाश में तारे कितने होते हैं, कोई गिन सका है आकाश के तारे? इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से ही कहा कि मेरे गधे के शरीर पे जितने रोए हैं ना, उतने। अब तुम्हें प्रमाण चाहिए तो मेरे गधे के रोए गिन लो। क्या वो चीनी विद्वान जो था वो उनको गिनता या गिन पाता? क्योंकि वो सब अनकाउंटेबल, अनगिनत हैं, ये सब गिने नहीं जा सकते। अब केंद्र बिंदु, पृथ्वी का केंद्र बिंदु हम कहाँ से बता सकते हैं कि कहाँ है? लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से कहा कि मेरे गधे के दाहिने पैर के नीचे। अब दाहिने पैर के नीचे वो जाकर के खोदे, देखे, समझे, क्योंकि उत्तर तो उसे चाहिए। इसलिए बेचारा वो हार गया। अब उन्होंने कहा कि चलो मैं अपनी दाढ़ी के बाल पूछता हूँ। तो उसने कहा कि मेरी दाढ़ी में बाल कितने बताओ। अब वो बोला कि ठीक है, मेरे गधे के भी तो बड़ी बड़ी पूंछ है। उसने सोचा चल अब इसको दौड़ाने का समय आ गया। तो उसने कहा कि मैं अपने गधे की पूंछ में से एक बार टांगता हूँ और एक आपकी दाढ़ी में से टांगता हूँ, प्रमाणित भी हो जाएगा और आप गिन भी लेंगे। अब विद्वान के सर पकाने की बारी थी कि ये क्या हुआ, मुझे तो कितना पेन होगा, कितना दर्द होगा। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं प्रमाणित करवाना, बाबा ये कहाँ आकर के मैं फंस गया हूँ। तो उसने अपनी जानबूझकर अपनी हार स्वीकार कर। तो अब क्या था, मुल्ला नसीरुद्दीन को चुनौतियां मिली थी, है ना, और उसने बुद्धि से उसको जीत लिया था। लेकिन जो विद्वान था वो भी चुनौतियों से घबराया नहीं। उसे क्या मिला? सफलता तो नहीं मिली, लेकिन वो शिक्षा जरूर मिली कि बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, चालाकी का और बुद्धि से यदि मैं भी काम लेता तो शायद मैं जीत गया होता। तो अभी क्या था कि मुल्ला नसीरुद्दीन को सफलता मिली और विद्वान को शिक्षा मिली। तो आप इस नाटक को नाटकीय ढंग में पढ़कर अभ्यास जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।